Pradesh Live। में जन आशीर्वाद यात्रा के हमारे जिले के जिला संयोजक हैं श्री अजय जी पवार, उनसे निवेदन करूं कि मुख्य बिंदु की जानकारी दे दें और रूट के संबंध में जानकारी पत्रकारों दे दें। उसके बाद हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी को ज्ञात है कि जन आशीर्वाद यात्रा दिनांक 15 को झाबुआ जिले में प्रवेश करने वाली है। यात्रा का जो रूट है उसमें यात्रा के रूट का जो प्रकार है मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। यात्रा में हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बीच में इस यात्रा में रहने वाले हैं। दिनांक 15/9/2023 को यात्रा शाम 5 बजे अलीराजपुर जिले से झाबुआ जिले के राणापुर में प्रवेश करेगी। शाम को 5 बजे यात्रा का स्वागत है। स्वागत के पश्चात हमारी एक रथ यात्रा है जिसको वो संबोधित करेंगे। रथ यात्रा देखिए, ये योजना की बात अलग है, वेतन की बात अलग है। वेतन भी मिलता है क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हुआ किसी भी नगरीय निकाय में उसको विकास के लिए पैसा नहीं मिला। केंद्र की प्रदेश की सरकार ने उनको स्वावलंबी बनाने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बताई, बहुत सारे मौके दिए, उनका बार बार उनका ओरिएंटेशन भी किया, प्रशिक्षण भी दिया कि किस तरह से आपके नगरीय निकाय को स्वावलंबी बनाया जाए। ये योजनाएं हैं, सरकार पैसा देती है, उन तक पहुंचता है। केंद्र की योजना का पैसा केंद्र देता है, प्रदेश की योजना प्रदेश देता है। उसमें कुछ पैसा मिला के कई जगह वो मैचिंग ग्रांट भी मिलाते हैं। तो इसलिए ये कोई स्थानीय स्तर पर कुछ दिक्कतें आई होंगी, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दिक्कत आएगी। बाकी धन की कोई कमी विकास के कामों में न तो कभी रही है न कभी आएगी। तो मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ झाबुआ जिला की योजना की जानकारी। जी, लाडली लक्ष्मी योजना की कुल हितग्राहियों की संख्या है 67,899। लाडली बहना योजना के हितग्राहियों की संख्या है 1,87,574। 18 करोड़ लाडली बहना की राशि। किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण दोनों अलग अलग, लेकिन कुल लाभ हितग्राही हैं 1,27,872 दोनों में। क्योंकि सूची गई तो जितनी सूची गई उतना पैसा प्रदेश ने दिया। 12,000 रुपया मिल रहा है उनको साल में। ग्रामीण सड़क योजना में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 23 किलोमीटर की, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 1,666 किलोमीटर। ये पूरी। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण 92,986। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने मकान बने, जबकि आप इंदिरा आवास में मुश्किल से 2-4 बता पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना कुल खाद्यान्न पात्रता पर्ची 2,31,370 कुल लाभान्वित परिवार हैं। 2,31,000 झाबुआ जिले में कुल लाभान्वित हितग्राही हैं 1,11,07,035। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड की संख्या है 6,56,909 और इसमें कुल उपचार हुए 27,463। इसमें 36 करोड़ की राशि स्वीकृत राशि हुई। मतलब 63.57% कार्ड यहाँ के आयुष्मान के बने हैं। बहुत बड़ी बात है। लगभग 64% कार्ड आबादी का। रोजगार मेलों से हितग्राही लाभान्वित हुए 1462 हुए 2021 में, 2022 में 2,889। CM राइज स्कूल की संख्या 8। आंगनबाड़ी में गोदी आंगनबाड़ी की जानकारी 2,706। गोदी आंगनबाड़ी की संख्या 2430। अंकुर अभियान में कुल पंजीयन 24,692। कुल पौधारोपण 40,725। उसमें से 30,136 जीवित पौधे। स्व सहायता समूह की संख्या 11,731। अब स्व सहायता समूह के लिए कमलनाथ सरकार ने घोषणा की थी कि हम उनके ऋण माफ़ करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इन भोले भाले आदिवासियों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। पिछले चुनाव में पर्चे बांटे गए अलग अलग छात्रावासों में, इसमें जो जनजाति के छात्रावास हैं उनमें, कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा
के हम बता देंगे, लेकिन हाँ हमने उस रोजगार की चिंता की युवा के हमने 8,000 रुपये सीखो कमाओ योजना, इन्होंने भी इनकी योजना वो थी पैसा नहीं देंगे, ये 100 दिन का काम दे के फिर उसको 4,000 रुपये देने वाले थे। इन्होंने झूठा बोला कि 4,000 रुपया हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो युवा उनके बरगलाने में आए तो उन्होंने उनको वोट कर दिया, 4,000 रुपये मिले नहीं। उसके बाद जब बोले और चराने की, बैंड बजाने की और जूते सिलने की ट्रेनिंग देंगे हम आपको, उसके ट्रेनिंग लो, फिर 100 दिन के रोजगार मिलेगा, तब 4,000 मिलेंगे। हमने इसमें रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है, अभी सीखो कमाओ में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें से लगभग 18,482 लोगों को उसमें से काम भी मिल गया। तो सीखो कमाओ योजना, हमने ये नहीं कहा बेरोजगारी भत्ता नहीं, 8,000 से 10,000 रुपये उसको कमाई की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन वो सीखेगा और कमाएगा, मतलब स्टाइपेंड के पैसे उसको मिलेंगे। तो इसलिए हमने कोई भी योजना के बारे में झूठा प्रचार नहीं किया। लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और दूसरे महीने से पैसे आ गए। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था, बेरोजगारी भत्ते का वादा किया। राजस्थान में सरकार 5 साल हो गए, 1 रुपया नहीं मिला। कर्ज माफ़ी की बात की थी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, वहाँ भी कर्ज माफ़ी, यहाँ भी नहीं की उन्होंने। यहाँ भी जो डिफ़ाल्टर थे उनको बता दिया कर्ज माफ़ी हो गई। डिफ़ाल्टर मतलब जो एनपीए खाते थे, अब एनपीए खाते तो वैसे ही पैसे नहीं आ रहे हैं, उसका क्या माफ़ करोगे आप। फिर हमारी सरकार जब आई, जब उसमें 800 करोड़ रुपये तो हमने जमा, 876 करोड़ रुपये कोऑपरेटिव बैंकों में हमने जमा कराए, इन्होंने झूठे सर्टिफिकेट दे दिए। इसके अलावा लगभग 11 लाख किसानों की ज़मीन नीलाम हो जाती, शिवराज जी ने 2133 करोड़ रुपया ब्याज का भर के उनको डिफ़ाल्टर से मुक्त कराया। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में 19 लाख किसानों की ज़मीन कुल होकर नीलाम हो गई, क्योंकि उनका कर्जा माफ़ उन्होंने घोषणा कर दी और नहीं किया, उन्होंने पैसा भरा नहीं, वो डिफ़ाल्टर हो गए। फिर पैसा उनके पास भरने को नहीं था, सरकार ने भरा नहीं। 19 लाख किसानों की ज़मीन नीलाम होने की जो दोष है, जो पाप है, वो कांग्रेस ने किया है। यहाँ भी वो करती, वो तो किसानों के भाग्य से इस सरकार चली गई और शिवराज जी की सरकार आ गई। आज भी उन्होंने 2172 करोड़ रुपये भर के उनका वो बचाया है। 2200 करोड़ रुपये सब सरकार आई शिवराज जी की तब भरा फसल बीमा का, इन्होंने 1 रुपया नहीं भरा। तो ये कई सारी चीज़ें किसानों के हित में की। जो भावांतर योजना बंद कर दी, खाद बीज की योजना थी 1,02,90,000 जमा करो, वो बंद कर दी। ये पंच परमेश्वर योजना में पैसा नहीं दिया। तीर्थ दर्शन तो बोले ये तो घूमने फालतू योजना है, उनके मंत्री कहते थे। इसलिए जन कल्याण की बात कहना और करना, हमने 1,000 रुपये बोला था, 250 रुपये भी रक्षाबंधन पे भी उनको दिए बहनों को, और 450 रुपया सिलेंडर देने का वादा किया था, उसके भी पैसे उनको पहुँच रहे हैं। तो हमने तो अभी इसके पहले सब कर दिया। हमने क्या, हम सरकार में आएंगे तब अगली बार करेंगे, इसलिए झूठ बोलते हैं। 10 दिन में कर्ज माफ़ी की बात की थी, अब कहते हैं 5 साल में सरकार नहीं चली हमारी। तो राहुल गांधी घोषणा करके क्यों गए कि 10 दिन में हम कर्ज माफ़ नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री बदल दूँगा। 10 दिन तो 15 महीने मिले, उसमें उन्होंने ये, जब सरकार इनकी आती है बिजली चली जाती है, पानी मिलता नहीं है, सड़कें खराब हो जाती हैं। पिछली बार भी हुआ। उसके बाद लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अंतर के साथ जीती। तो कांग्रेस को केवल करप्शन करना आता है, सरकार चलाना नहीं आता।